नमस्कार मित्रों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आकाश मीणा। मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक मुख्य बिंदु वाक्य। मित्रों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न इस वीडियो के बाद में कुछ हल करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं वाक्य। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? और वाक्य का एक बिंदु है उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, वाक्य सबसे पहले परिभाषा है सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को वाक्य कहते हैं। ये सुनियोजित ढंग क्या है? सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होना चाहिए, कर्म आना चाहिए, इसके बाद में क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ये कैसा ढंग है? सुनियोजित ढंग है। तो सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा है पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों को। जैसे कोई पूछे कि आप पढ़ रहे हैं, तो या तो हमारा जवाब होगा हाँ या हमारा जवाब होगा नहीं। मित्रों, हाँ और नहीं दोनों ही अपने आप में वाक्य है। वाक्य क्यों है? क्योंकि पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों को वाक्य कहते हैं। तीसरी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, मित्रों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग कौन कौन से होते हैं वाक्य के? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। मित्रों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, या वाक्य के कितने अंग होते हैं, या वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब जानना यह है कि उद्देश्य कहते किसे हैं। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न आता है, काफी विद्यार्थी इसको गलत करते हैं। वाक्य का उद्देश्य पूछा जाता है कि इस वाक्य में इसका उद्देश्य कौन सा है। जैसे उदाहरण है सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? अक्सर विद्यार्थी इसका उद्देश्य खेलना कर देते हैं, जो गलत होता है। मित्रों, हम देखेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य और विधेय क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। उद्देश्य कहते किसे हैं? सबसे पहले देखेंगे वो उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य है। जिसके बारे में या जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य है। जैसे सचिन
क्रिकेट खेलता है। मित्रों, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य का उद्देश्य क्या है। अब आपको देखना है कि इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है। कहा किसके बारे में जा रहा है, सचिन के बारे में। इसका मतलब इस वाक्य का उद्देश्य क्या हो गया, सचिन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता और विधेय का अर्थ होता है क्रिया। विधेय का अर्थ क्रिया होता है। तो उद्देश्य, उदाहरण वाक्य आया हुआ है परीक्षा में, सचिन ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। 5 छक्के लगाए। वाक्य का उद्देश्य क्या है। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, इस वाक्य में सचिन के बारे में कहा जा रहा है। तो सचिन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या लगाए, 5 छक्के लगाए। ये वाक्य का विधेय है, ये वाक्य का विधेय है। मित्रों, उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य का अर्थ कर्ता और विधेय का अर्थ क्रिया होता है। ऐसा ही परीक्षा में एक वाक्य और आया हुआ है, और वाक्य है राधा बाजार जाती है। इस वाक्य का उद्देश्य है ए राधा, बी बाजार, सी जाती है और डी खरीदारी। मित्रों, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, राधा के बारे में। राधा वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। याद रखना है आपको कि उद्देश्य का अर्थ कर्ता होता है और विधेय का अर्थ क्रिया होता है। एक बार फिर से देखेंगे, सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ कर्ता और विधेय का अर्थ क्रिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाक्य के प्रकार। मित्रों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे देखें। मित्रों, कहा जाता है कि पहन लिया करूं का ताज, पहन लिया करूं का ताज तो डरना ही क्या, कर लिया संकल्प तो झुकना ही क्या, मेहनत से संवारो जिंदगी ये दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या। वाक्य में देखेंगे अपन रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। मित्रों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसका दूसरा नाम है सरल वाक्य भी कह सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में
था उद्देश्य का अर्थ कर्ता और विधेय का अर्थ क्रिया होता है। जैसे कोमल पुस्तक पढ़ती है। मित्रों, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? इस वाक्य का उद्देश्य है कोमल। विधेय क्या है? पुस्तक पढ़ना। विधेय क्या है? पुस्तक पढ़ना। अब इस वाक्य में उद्देश्य कितने हैं? एक। और विधेय कितने हैं? एक। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां साधारण वाक्य होता है, और साधारण वाक्य को ही हम सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अध्यापक हिंदी पढ़ाता है। मित्रों, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? अध्यापक। और विधेय क्या है? पढ़ाना। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे अपन। सिद्धार्थ विद्यालय जाता है। इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? इस वाक्य का उद्देश्य सिद्धार्थ है और विधेय क्या है? जाना है। समझ गए होंगे कि साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। मित्रों, संयुक्त वाक्य परिभाषा देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य वाक्य के साथ एक उपवाक्य और जुड़ा हुआ होता है। एक उपवाक्य और जुड़ा हुआ होता है। तथा दोनों को जोड़ने के लिए योजक शब्द मित्रों, ये याद रखना है कि योजक शब्द कौन कौन से होंगे जिनसे हम संयुक्त वाक्य की पहचान करेंगे। योजक शब्द होंगे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, और, तथा, या, अथवा,
वरन अतः आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इन शब्दों के द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं और जहां दो वाक्य इनके द्वारा जुड़े हुए होते हैं वहां निसंकोच होकर के आप संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। जैसे उदाहरण है, काफी उदाहरण है इसके। मैं वहां गया किंतु वह तो नहीं मिला। मित्रों, यहां जो योजक शब्द आ रहा है वो आ रहा है अपना किंतु। दूसरा उदाहरण है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। यहां जो योजक शब्द है वो और है। ऐसे उदाहरण देंगे, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। वरन पानी पी लूंगा। तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाल दिए जाओगे। तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाल दिए जाओगे। मैं बहुत पढ़ता हूं मगर याद ही नहीं होता। मैं बहुत पढ़ता हूं मगर याद ही नहीं होता। मैंने उसको बहुत पीटा परंतु वह चुप ही रहा। मित्रों, ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य के दो भेद हम देख चुके हैं, संयुक्त वाक्य फिर से देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य वाक्य के साथ एक उपवाक्य और जुड़ा हुआ होता है। दोनों को जोड़ने के लिए योजक शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, और, तथा, या, अथवा, वरन, अतः एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य का भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मित्रों, मिश्र या मिश्रित वाक्य इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य और जुड़ा हुआ होता है। आश्रित वाक्य और जुड़ा हुआ होता है। और जुड़ा हुआ होता है। दोनों को जोड़ने के लिए
योजक शब्द, इंपॉर्टेंट बात है ये, योजक शब्द जो कि जिसे, जिसने, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरस्वती की कृपा, जैसे मां सरस्वती की कृपा, उसी पर होती है जो मेहनत करता है। मित्रों, यहां जो योजक शब्द का प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? जो। तो जहां इन योजक शब्दों का प्रयोग होगा वहां मिश्र या मिश्रित वाक्य, और जहां ये इन योजक शब्दों का प्रयोग होगा वहां संयुक्त वाक्य होता है। जैसे उदाहरण है, आज राजनीति, आज राजनीति ऐसा व्यवसाय बन गई है जो गुंडागिर्दी के बल पर चलती है। आज राजनीति ऐसा व्यवसाय बन गई है जो गुंडागिर्दी के बल पर चलती है। ऐसा ही उदाहरण देखेंगे अपन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी जी का नाम न सुना हो, जिसने गांधी जी का नाम न सुना हो। ऐसा ही उदाहरण है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है क्योंकि नौकरी लगना चाहता है, क्योंकि नौकरी लगना चाहता है। ऐसा ही उदाहरण है, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे इंसान बनो, कि तुम अच्छे इंसान बनो। ऐसा ही उदाहरण है, अगर परिश्रम करोगे, अगर परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाओगे। मित्रों, ये था रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य जिसके 2 भेद होते हैं, आदेशात्मक और उपदेशात्मक, इच्छावाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य जहां कोई भी कार्य से शर्त होता है, जैसे यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे, और अंतिम है विस्मयादिबोधक वाक्य